नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज 15 नवंबर 2024 के दिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 332 लेकर के। और आज गुरु नानक जयंती है, तो सभी दोस्तों को प्रकाश पर्व की, गुरु नानक जयंती की, आज की इस कार्तिक पूनम की सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो इन दिनों दोस्तों द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में बात हमराही के कार्यक्रमों की चल रही है। और हमराही के जितने एपिसोड्स हुए हैं उनमें से मैं 44 एपिसोड्स के बारे में आप सबको बता चुका हूँ। तो साहब अब बात आती है 45th एपिसोड की। 45वां एपिसोड हुआ था जसवंत जी के साथ में, जसवंत आदिले और उनकी श्रीमती। और ये परिवार छत्तीसगढ़ से था। और जसवंत जी के बारे में हमें कहा था हमारे कोर टीम के साथी मुकेश जैन सर ने। तो जाहिर है कि हमराही के लिए जोड़ियों को ढूंढना इतना आसान तो था नहीं। जब जहाँ जैसे भी जो भी बताता था अपन पहुंच जाते थे अपना ऑनलाइन माइक लेकर के। अब जब बात आई जसवंत आदिले के साथ कार्यक्रम करने की, तो जैन साहब ने काफ़ी ज़ोर दिया, काफ़ी कहा कि भाई ये व्यक्ति है जो बहुत सपोर्ट करता है मेरा और भविष्य में अपने लिए भी काफ़ी कारगर रहेगा, ये वो जो भी बातें वो कह सकते थे। मैंने कहा जैन साहब वो तो ठीक है, काम मतलब अपने काम नहीं भी आए तो क्या हुआ, अपन कार्यक्रम करेंगे, लेकिन बात ये है कि कुछ खास बात तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं आप करिए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने जैन साहब से कहा कि अच्छा मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है शायद शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ की ये पहली जोड़ी थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है, या मैंने बताया तो मैं भूल रहा हूँ। अभी तक जितने लोग आए, जितनी जोड़ी आई थी, उनमें से कोई हो सकता है एक आध छत्तीसगढ़ का रहा हो, दूसरा कहीं और का रहा हो। ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में कह दिया जैन साहब को कि यार जैन साहब छत्तीसगढ़ का तो भाई देखो कार्यक्रम करेंगे तो पहले आपके साथ करेंगे, बाकी किसी के साथ बाद में करेंगे। और शायद पहले भी एक दो बार मैं उनको कह चुका था कि भाई जैन साहब आपके साथ प्रोग्राम करना है। उन्होंने कहा हाँ करेंगे 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 करके टाइम नहीं दिया। अब यहाँ पर तो ये हुआ कि मैं बहुत ही मतलब पीछे ही पड़ गया फिर जैन साहब के। तो मैंने कहा जैन साहब कार्यक्रम ऐसे तो होगा नहीं, अब आप पहले अपना बताओ कि आपके साथ कब करना है, तब मैं इनके साथ सोचूंगा करने का। जैन साहब ने कहा अरे अपने साथ तो नहीं, क्या करना है, ये है वो है जो भी है। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं इनके साथ भी नहीं करता हूँ। फिर जैन साहब ने कहा चलो ठीक है ऐसा है। मैं दरअसल ये भी जानना चाह रहा था कि मन की आंखों से कार्यक्रम में जो आ चुके हैं वो व्यक्ति एक नहीं बल्कि दो दो बार आ चुके हों, उन्हें इस कार्यक्रम में आने में आखिर आपत्ति क्या थी, और आपत्ति थी भी या नहीं थी। तो जैन साहब ने कहा ऐसा करते हैं, अभी कौन सा एपिसोड है आएगा, मैंने कहा 45वां। ठीक है तो आप 50वें में हमको ले लेना। मुझे समझ में आ गई कहानी, और हो सकता है आप लोगों को भी समझ में आ गई हो।
मैंने कहा ठीक है जैन साहब, तो फिर आपको 50वें में लेंगे। और फिर मैंने एक बात कही कि अगर आप 50वें में आने को तैयार हो तो फिर 45 से लेकर के 50 तक सारे कार्यक्रम हम छत्तीसगढ़ में ही करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बोलने में तो मैंने भी बोल दिया जोश जोश में, लेकिन यहाँ तो एक जोड़ी मिली थी, एक मुकेश जी की जोड़ी, 2 ही जोड़ियाँ हो रही थी। बाकी की 4 कहाँ से लाएं? 46, 47, 48, 49। तो हुआ ये 45वां प्रोग्राम जसवंत जी के साथ तो खैर हो गया रिकॉर्ड। हालांकि पर्सनली मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा मज़ा तो आया नहीं, और जो कुछ कमिटमेंट जसवंत जी ने किए होंगे मुकेश जी के साथ, वो कमिटमेंट भी बाद में कहीं दिखे नहीं। और ये भी नहीं पता मुकेश जी हम रिकॉर्डिंग क्लब की ये कहानी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। बाकी हमरा ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाना था, तो ठीक है, हो गया प्रोग्राम जसवंत जी के साथ 45वां। और देखिए मज़े की बात दोस्तों, ठीक 3 साल पहले ये एपिसोड्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे। लगभग 3 साल बाद इस सब की कहानी आपको सुनने को मिल रही है। और अभी तो कहानी वापस रिवर्स में भी जाएगी, क्योंकि अभी तो हमरा ही की बातें चल रही हैं इस वजह से। बाकी चीज़ें तो हमने सारी छोड़ ही दी इस बीच में, जो कुछ और घटनाएं हुई वो। तो मित्रों हुआ ये कि 45वां प्रोग्राम हो गया, 46वां प्रोग्राम हुआ अवतार गुप्ता जी के साथ। अब अवतार गुप्ता जी भी हमारे व्हाट्सएप समूह में जुड़े हुए थे और उनसे परिचय भी था इस रूप में। और 2021 में ही जो दाहोद में हमारा कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में अवतार गुप्ता जी आए भी थे। काफ़ी बड़ा ग्रुप आया था। तो 46वां प्रोग्राम अवतार जी के साथ हुआ। ये अच्छा प्रोग्राम था। इनकी कहानी भी बड़ी संघर्षपूर्ण ही नज़र आई मुझे तो। और अवतार जी से भी मतलब छत्तीसगढ़ में ही चूँकि रहना था, तो अवतार जी के साथ भी कार्यक्रम फिर कर लिया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस बात को। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि 2019 में छत्तीसगढ़ में एक वर्कशॉप करना 7 दिन की कंप्यूटर की। हमरा ही प्रोग्राम में सबसे शायद राजस्थान के बाद हो सकता है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के ही साथी आए हों। 45, 46, 47, 48, 49, 50। और तमाम तरीक़ों से जो भी हमसे बन पड़ा वो सब हमने करने की कोशिश भी की, लेकिन हमें बदले में क्या मिला वो मैं बताऊंगा आपको अगले प्रोग्राम में। इतना सब करने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। तो 45वें में जसवंत जी, 46वें में अवतार जी और 47वें में एक और जानी मानी हस्ती छत्तीसगढ़ की राजेंद्र बेहरा और दुर्गा बेहरा, उनकी श्रीमती। इस परिवार को भी हमने लिया। और बस मैंने कहा ना, वो एक बात निकल गई थी कि भाई छत्तीसगढ़ वालों के साथ करने कार्यक्रम, तो फिर ये कार्यक्रम होते रहे। अब इनकी गुणवत्ता कैसी थी, इनका कंटेंट कैसा था, ये तो सब जनता पर छोड़ देते हैं। तो 45, 46 और 47 मतलब दिक्कत ये आ रही थी कि राजेंद्र जी को भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बताना पड़ रहा है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और अच्छे खासे लो विज़न तो हैं ही राजेंद्र बेहरा जी।
और अवतार जी तो ब्लाइंड हैं, और जसवंत जी के बारे में भी मैं कह नहीं सकता क्योंकि कभी मिला नहीं हूँ। तो ये कहानी रही साहब, 45, 46, 47। अब वो जो मैंने कहा था ना बदले में क्या मिला, वो चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। और 48, 49 और 50वां एपिसोड जो रहा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए इंतज़ार कीजिए। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही कहानी आए आपको वीडियो मिल जाए फटाफट। थैंक यू।